नर्मदे। आज की यात्रा त्रिशूल बेस से प्रातः जागरण, पूजा अर्चन के उपरांत आगे की परिक्रमा प्रारंभ की। त्रिशूल बेस से 2 किलोमीटर की दूरी पर लमेटा गांव पड़ता है। यहाँ शनि ग्रह द्वारा तपस्या की गई है। यहाँ शनि कुंड है, साथ ही कुंभेश्वर महादेव का मंदिर है। इस स्थान पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा एक ही जल हरि में 2 शिवलिंग स्थापित किए हैं। इस स्थान का वर्णन शिव पुराण और नर्मदा पुराण में कुंभेश्वर महादेव के नाम से आता है। रामायण में भगवान श्री राम द्वारा और लक्ष्मण के द्वारा रावण के वंश और रावण की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए मां नर्मदा के दक्षिण तट पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे कुंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ मां नर्मदा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर डुडवाड़ा और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात पड़ता है। इस स्थान पर्यटन की दृष्टि से तो दर्शनीय है ही है, पर मां नर्मदा परिक्रमा में भी यह स्थान अति पावन और मन को भाने वाला है। हम इस स्थान को यहीं खड़े होकर अपनी आंखों से निहारते रहे। मन ही नहीं होता यहाँ से आगे जाने का। वहाँ की चट्टानों को चीरती हुई धाराएं ऐसे प्रबल वेग से बह रही है और उन धाराओं का शोर, उन धाराओं के गिरने के बाद उनकी बूंदें हम तक आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे एक कदम बढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन भी प्रकट नहीं होता कि संगमरमर की चट्टानों में यह धुआंधार जलप्रपात का दर्शन हम यहाँ खड़े होकर करते ही रहे। मां नर्मदा का विशाल प्रवाह धारा एकदम 50 फीट नीचे गिरती है, जिसे जल सीकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे धुआं का प्रतीत होता है, जिसके कारण इस जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए नित्य उड़न खटोले रोपवे लगे हुए हैं। रोपवे के माध्यम से लोग धुआंधार जलप्रपात की खूबसूरती और नज़दीकी से देखते हैं। कुछ दूरी पर भेड़ाघाट आ जाता है। भेड़ाघाट अपनी खूबसूरत संगमरमरों चट्टानों के लिए जाना जाता है। संगमरमरी चट्टानों के बीच होकर मां नर्मदा बहती है। भेड़ाघाट संगमरमर की 100 फीट ऊंची चट्टानों के बीच बहुत शांत वातावरण में मां नर्मदा बहती है। चट्टानों के बीच में बहती मां नर्मदा में लोग नाव से घूमने के लिए हर साल यहाँ आते हैं। संगमरमर की ऊंची चट्टानों का यह दृश्य विहंगम होता है। यहाँ मां पूर्व वाहिनी होकर बहती है। रात में चांद की किरणें जब संगमरमर पर पड़ती है तो संगमरमर दूधिया रंग का दिखाई देता है। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात, पंचवटी घाट, बंदर कूदनी और 64 योगिनी मंदिर प्रमुख स्थान है। यहाँ से न चाहते हुए भी परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर गांव आता है, जहाँ सरस्वती घाट है। कुछ देर यहाँ रुके, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर जंगल में सिद्धकुटी पड़ती है, जहाँ रेवा भारती महाराज का आश्रम आता है। यहाँ प्रत्येक पत्थर पर संगमरमर के हैं, इसलिए आश्रम में अधिकांश संगमरमर का ही कार्य देखने को मिलता है। आज यहाँ संध्या वंदन किया, भोजन और रात्रि विश्राम किया। आज की यात्रा बड़ी आनंद और मन को सुकून देने वाली थी, क्योंकि यहाँ दर्शनीय स्थल भेड़ाघाट और बंदर कूदनी हमने खूब समय वहाँ गुजारा। आज की परिक्रमा की दूरी 10 किलोमीटर हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।